हरे कृष्णा। आने वाली बसंत पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास की शुक्ल पंचमी यानी कि बसंत पंचमी का दिन होता है। यह दिन विशेष रूप से देवी सरस्वती को समर्पित है। इस दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती से उनकी कृपा की याचना की जाती है। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। बसंत पंचमी के दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। तो बसंत पंचमी को ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। इस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूपी जो पंच तत्व हैं अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने लगते हैं। आकाश स्वच्छ होता है, वायु सुहावनी लगती है, सूर्य आनंददायक लगता है, जल सुखदाता और धरती अपने सौंदर्य का दर्शन कराती है। ठंड से ठिठुरे पक्षी अब उड़ने का बहाना ढूंढते हैं। किसान लहलहाती अनाज की बालियों को देखकर प्रसन्नचित होता है। चारों ओर पीली सरसों खिली हुई अपना बसंत रंग बिखेरती है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि समस्त ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान को इस सृष्टि में अनुभव कर सकते हैं। इस संसार में हम जिन भी वस्तुओं से आकृष्ट होते हैं वो सब भगवान की ही शक्ति है। बसंत पंचमी से ही वृंदावन में ब्रज में होली शुरू हो जाती है। यह रंगों का त्योहार 40 दिन तक चलता है। संपूर्ण विश्व में भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूलों से सजाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन बसंत पंचमी को सरस्वती का आविर्भाव दिवस माना जाता है। इसी दिन ब्रह्मा जी द्वारा देवी सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। देवी के चारों हाथ हैं और जिनमें एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक और तीसरे में माला और चौथे हाथ जो है उसमें वर मुद्रा में है। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने को कहा तो जिसके बाद संसार में मौजूद हर चीज में स्वर आ गया। इसीलिए देवी को वाणी की देवी भी कहा जाता है। तभी से बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है। भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से सरस्वती पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और स्कूलों में भी सुबह बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। उनको पुष्प अर्पण किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो ज्ञान प्रदान करें, स्वर प्रदान करें। तो बसंत पंचमी के दिन कोई भी कार्य करना हो, शुभ कार्य, तो उसके लिए आपको शुभ अशुभ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बसंत पंचमी के दिन इस कार्य को हम कर सकते हैं। इस दिन पीला वस्त्र पहनते हैं और पीला खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और हर जगह एक उत्सव सा छाया होता है। तो ये है बसंत पंचमी, यानी कि इसी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का भी विधान है। इसी दिन सरस्वती माता जो है उनका आविर्भाव हुआ था और इस दिन बसंत पंचमी और सरस्वती पूजन दोनों को विशेष उत्सव के रूप में भारतवर्ष में मनाया जाता है। और जो हिंदू भारतीय लोग बाहर के देशों में भी रहते हैं वो भी इस बसंत पंचमी को मनाते हैं। हरे कृष्णा।